तो है गाइस व्हाट्सअप, आई एम बैक एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ मैं। तो होप करते आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारे गिल का एक 1v1 चैलेंज हो रहा है आर्यन और रॉय के बीच। तो इन लोगों का कुछ यूनिक आइडिया है। तो ज़्यादातर समय हम देखते हैं कि 1v1 कस्टम में क्या होता है। ओ भाई, पहला वाला हेडशॉट, आर्यन कुछ समझने से पहले ही हेडशॉट। तो इन लोग का कुछ अलग यूनिक स्टाइल था कि पहला राउंड ये लोग यूएसपी से खेलेंगे, जो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। तो रॉय ने तो खोपड़ी फोड़ दी आर्यन की। तो दूसरे राउंड में 3 लेवल की वेस्ट, लेवल 2 का हेलमेट। ओके, यहाँ पर आर्यन ने भी लेवल 3 का वेस्ट, लेवल 2 का हेलमेट उठा लिया है। ओके, देखते हैं। दोनों के पास दो नली। और जो लोग, सभी लोग, जो बंदे ये वीडियो देख रहे हैं, ये ना दबा दो भाई, दबा दो। अरे कुछ उल्टा सीधा मत सोचना, मैं लाइक वाले बटन के बारे में बोल रहा हूँ। दबा दो भाई, अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है जब आप ये लाइक वाले बटन को दबाते हो। पूरा वेट करके खेलते हुए आर्यन। आर्यन के पास शायद से ग्लू नहीं है, इतना कुछ खरीद लिया है इसीलिए ग्लू नहीं होगा शायद से। चलो देखते हैं। नहीं, ओके ग्लू है। पूरा वेट करके खेलते हुए आर्यन। ओके, फेस टू फेस आ गए दोनों लॉन्डे। यहाँ पर हमारे गिल के बंदे 1v1 चैलेंज एक्सपेक्टेड में बैठे हुए देख रहे हैं अपने गिल के बंदे को इंस्पायर करते हुए। शॉट लगा और डेड। भाई ये रॉय तो गजब ही मार रहा है। कुछ प्रॉब्लम था मेरे पिंग में, अचानक से पिंग हाई चला गया था, इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये रॉय तो गजब ही मार रहा है। 2-0 से आगे रॉय। आर्यन फिर से दो नल्ली। सब कुछ आ गया आर्यन के पास, लेवल 3 का वेस्ट वगैरह। आर्यन का ग्लोअल स्पीड देखकर लग रहा है शायद से नेट का प्रॉब्लम होगा कुछ आर्यन का शायद। रॉय फुल मज़े में आगे बढ़ते हुए। MP40 और दो नल्ली, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है गन का। यहाँ पर हायाटो, मोको, केली और जोसेफ। यहाँ पर केली और जोसेफ दोनों रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जोसेफ को हटा दे और वहाँ पर एंड्रयू रख ले तो भी बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि 1v1 है। यहाँ पर जोसेफ का कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर भी अपना अपना चॉइस होता है। यहाँ पर आर्यन के पास से हयातो, क्ला और मोको। अब शॉट पड़ेगी, एक जाम मारेगा आर्यन, शॉट पड़ेगी आर्यन को। आर्यन को, रॉय को शॉट पड़ने वाली है। आर्यन अगर यहाँ पर मारता है तो रॉय को शॉट पड़ेगी। नहीं, मिस। बहुत ही अच्छा ग्लोअल। कोई भी कोई रिक्स नहीं लेना चाहता है, दोनों ही बंदे वेट करके खेलते हुए। 50 लेवल का, 50 लेवल में रॉय ओपी हेड शॉट। रॉय का बहुत ही बड़ा हेड, बहुत ही शानदार हेड शॉट आया आर्यन को। 3-0 से आगे रॉय। आर्यन, कम ऑन आर्यन, एक मैच जीत ले भाई। अब तो इज्जत पे आ गई है। 6-0 से या 7-0 से हारेगा तो ये रॉय तुझे टिकने नहीं देगा। यहाँ पर कुछ अलग दिखा कि आर्यन का पेट का नाम आखी है शायद से। जबकि जहाँ तक मुझे मालूम है
हम लोग इस नाम से उसे कभी भी नहीं चिढ़ाते थे। तो हीलिंग बैटल करना चाहता है आर्यन, क्योंकि आर्यन को पता है रॉय के पास आलोक नहीं है। तो अगर रॉय को इस ये वाला मैच जीतना है तो ऊपर आकर आर्यन को मारना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा डिफेंसिव हो गए आर्यन, क्योंकि 3 मैच हार चुके हैं और फेस टू फेस बैटल वो करना नहीं चाहते। जा और रॉय यहाँ पर पूरा खुले में बुला रहे हैं, आ खुले में आ, मैं तुझे पेलूंगा, आ जा। रॉय पूरा भरपूर कॉन्फिडेंस में आर्यन को बुलाते हुए बॉट फायर करते हुए, और आर्यन यहाँ पर आर्यन बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं जाना, 3 राउंड तूने मुझे पेल दिया, इस राउंड तो मैं ही जीतूंगा, मैं तो अपने स्ट्रैटेजी के साथ खेलूंगा। आर्यन फुल अपना माइंडसेट बना के आए कि वो हीलिंग बैटल ही करेंगे, और रॉय यहाँ पर ग्लूअल लगाते हुए, यहाँ पर रॉय के पास इतना पैसा था लेकिन रॉय ने एक गलती कर दी। उनके पास MP40 होने के बावजूद उन्होंने थॉमसन खरीदा और मशरूम नहीं लिया। लास्ट में अगर हीलिंग बैटल हुआ तो मशरूम का भाई 1 HP भी बहुत मायने रखता है हीलिंग बैटल में। ओके, स्पॉट कर लिया है आर्यन को, आर्यन ने रॉय को स्पॉट कर लिया है, और दूसरी तरफ रॉय को कुछ अता पता नहीं कि आर्यन कहाँ है। देखते, आलोक यूज कर लिया आर्यन ने। अब हीलिंग बैटल करना है तो आलोक का यूज क्यों किया, देखते। आर्यन नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, रॉय को कुछ पता ही नहीं है कि आर्यन कहाँ है। अब पड़ने वाली है, रॉय को पड़ने वाली है, क्योंकि अब पड़ेगी पड़ेगी। अब मरा 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 मर गया मर गया मर गया। मुझे मालूम था, क्योंकि जब आप ऊपर से कूदते हो, कूदने के साथ साथ ग्लूवाल नहीं लगती है। अब आर्यन थोड़ा नर्वस हो गया। मैं भी होता भाई, 4-0 से पीछे हूँ, कम बैक करना बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन अगर एक मैच निकल जाए ना आर्यन के हाथों तो बेटा वो पूरा कम बैक कर लेगा। आप लोगों को देखकर लग रहा होगा अरे यार ये साले नुबरे, क्या मूवमेंट है, कुछ नहीं ये सब वगैरह वगैरह, लेकिन आप सबको मैं बता दूँ, इन दोनों बंदों ने सिर्फ 1 ही महीना हुआ है कि ठीक से ये लोग ये गेम खेल रहे हैं। तो आप लोग ये दोनों का डेडिकेशन देख ही सकते हैं कि ये लोग 1 महीना हुआ है गेम को खेलते हुए, और एबिलिटी वगैरह के बारे में पूरा नॉलेज है। ऊपर से 1v1 भी करना चाहते हैं कि आज आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अपना ही अच्छा होगा। ओके, इस बार AN94 आर्यन फिर से बैठ गया। मुझे लगता है आर्यन का नेट का कोई इशू है, वो कुछ ठीक करना चाहते हैं अपने नेट में, कि उनका नेट ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरी तरफ रॉय पूरा मज़े में खुले में घूमते हुए 4-0 से आगे हो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पर डबल रेट ऑफ फायर वाली MP40 रॉय के पास, और दूसरी तरफ आर्यन के पास कुछ स्किन है नहीं। अब 1 ही महीना हुआ है अच्छी तरह ये गेम को खेलते हुए, तो स्किन कहाँ से आएगा। लेकिन अब पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, पूरा खुले में, पूरा खुले में। अबे यार पूरा नुबरापंती कर दी आर्यन ने। अब आप लोगों को ये लग सकता है कि कास्टर होने के बावजूद मैं एक प्लेयर का ऐसा नहीं बोल सकता। देखिए, भावना हो, ठीक है, जब आपको पता है आप एक प्लेयर के साथ खेलते हो कि वो इससे इससे बहुत अच्छा कर सकता है, और जब वो ये उल्टा सीधा हरकतें करता है तो बुरा लगता है, ठीक है, बहुत ही बुरा लगता है। ऊपर से ये आर्यन, ये रॉय, ये मेरे गिल्ड मेट्स है, स्क्वाड मेट्स भी, हम लोग एक साथ खेल लेते हैं, कभी मजाक वगैरह करते हैं, CS भी खेलते हैं, रैंक वगैरह। तो आर्यन इससे तो बहुत ही अच्छा खेलता है, लेकिन आज क्या खेल रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। और रॉ यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ MP40 और दोनों ले लेकर आगे बढ़ते हुए,
मैं पहले ही बोला था कि ये दोनों कुछ यूनिक आइडिया लेकर आए, पहले राउंड यूएसपी से खेला। अब इन दोनों का 1v1 ना पूरा मतलब कि एक होता है ना कि तूफान से पहले जो सन्नाटा आता है, ऐसा ही कस्टम है इन लोगों का। कोई पहले कुछ मारेगा नहीं, कोई चुपचाप खड़ा रहेगा, एक दोनों को रश करने देगा, उसके बाद जो बंदा रश करेगा, कुछ सीन कुछ ऐसा है कि रॉय आर्यन का वेट करता है और आर्यन रॉय का कि तू रश कर, वो बोल रहा है नहीं तू रश कर, ठीक है। अब जब एक बंदा रश करता है तो दूसरा बंदा तभी मारता है, वरना नहीं मारता है। हम लोग ज़्यादातर 1v1 में देखते हैं कि बहुत मारपीट होती है, ठीक है, ये होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सीन है। ओके, स्पॉट कर लिया, 2 शॉट। ओ ओ भाई, मतलब कि वापस आने की हिंट दे रहे हैं आर्यन कि भाई देख अब मेरा नेट सही हो गया, अब मैं वापसी करूँगा। तो जो भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको भी ऐसे वीडियो और चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। और अगर मेरी कास्टिंग आपको अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं भी आप लोगों के मैच में कास्ट करूं या कमेंट्री दूं, तो ये मेरा डिस्कॉर्ड लिंक, मैसेंजर लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते डबल एट वाले MP40 लेकर आर्यन आगे बढ़ते हुए, रॉय अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में 5-1 से आगे। और आर्यन ने पिछला वाला मैच बहुत ही अच्छा हेडशॉट लगाया था रॉय को, देखते हुए। अगर एक तो 1v1 चल रहा है, ऊपर से अगर आप जो बंदा आपके सामने, अगर ये M1 887 से अगर आप सामने वाले बंदे को एक हेड लगा दो ना, तो उसका कोई चांस नहीं है। एक तो हेलमेट पूरा उड़ जाता है, ऊपर से दूसरा गोली लगेगा अपने वेस्ट पर, वेस्ट पूरा 30 या 40% डैमेज होता है। तब अगर आप उसके ऊपर MP40 से रश करो तो वो बंदा, अगर उसका ग्लोअल स्पीड बहुत अच्छा नहीं होगा ना, तो वो बंदा मरेगा। अब MP40 से स्प्रे होगा आर्यन। ओके, स्प्रे किया। रॉय को कुछ अता पता नहीं था। ओके, रॉय को कुछ भी अता पता नहीं था। ओके, अब आर्यन को रश कर देना चाहिए, आर्यन को रश कर देना चाहिए। रॉय की सिर्फ 157 हेल्थ है। ओके, बहुत ही अच्छा ग्लोअल रॉय का। के जंप करके बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आर्यन, बहुत ही अच्छा ग्लोअल आर्यन का। थोड़ा सा ही डैमेज हुआ है, आलोक से हील हो जाएगा पूरा। आर्यन ने गलती कर दी, आर्यन एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर से गलती कर दी आर्यन ने। ओ भाई, आर्यन तो कुछ अलग ही टैक्टिक लेकर आए। ओ भाई, ये ये कस्टम बार बार यूनिक होता जा रहा है। बहुत कम ही देखा होगा आपने ऐसे कोई जीतता है। आर्यन ने जो ट्रिक दिखाया, आप आर्यन भी सही है कि हरियाणा वालों ने गेम में डाला है तो यूज़ करने के लिए डाला है, मैं क्यों इसका यूज़ ना करूं। और रॉय को कुछ अता पता था नहीं इसके बारे में, रॉय बुद्धू बन गए। फिर से 2 नली रॉय के पास। लेवल 3 की वेस्ट, लेवल 2 की हेलमेट। लेकिन मुझे लगता है कि ये रॉय ने जो एबिलिटी डाला है 1v1 में, अगर वो जोसेफ को हटाकर वहाँ पर एंड्रयू डाल दे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप केली से 1v1 में अगर आपका गुलाल स्पीड फास्ट हो तो
60% तो आपका केली से कम चल जाएगा मूवमेंट स्पीड वाला। और बात करें जोसेफ की, तो 1v1 में जोसेफ इतना कुछ खास नहीं आपको सपोर्ट देगा, जहाँ पर एंड्रयू आपको वेस्ट वो वाला बहुत सपोर्ट देगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर 2 रन लेकर 2 गोली आपको हिट भी करती है और आपके पास लेवल 3 की वेस्ट होगी, तो एंड्रयू और हयातो है आपके पास, तो दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें तो आर्यन की, तो इन्होंने ये क्ला इसीलिए रखा होगा शायद कि पहले वाले राउंड के लिए वो स्पेशल होगा कि यूएसपी से खेलेंगे, तो अगर मैं उसके पास जा सकूँ तो मैं उसे आसानी से मार पाऊँगा। एक मुक्का मारूंगा हेड पे, 300 मतलब 75 का हेड पड़ेगा, तो वो बंदा तो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन एक डिसएडवांटेज है रॉय के पास, जहाँ पर हम देखें कि रॉय के पास आलोक नहीं है, जहाँ पर आर्यन के पास आलोक है। अब कुछ बंदे के ये बोल सकते हैं कि भाई आलोक के बिना भी तो अच्छा खेल सकते। हाँ भाई, अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन आलोक का जो एडवांटेज मिलता है ना भाई, वो कुछ अलग ही है। मतलब आलोक वो जो कैरेक्टर है वो नंबर 1 कैरेक्टर है गेम का, ऐसे ही नहीं ना, कुछ तो स्पेशल बात होगी ना। एक तो आपको मूवमेंट स्पीड मिलता है, ऊपर से 50 की हेल्थ कर देता है फुल। अगर एक गोली लग भी जाए ना आर्यन को, और आर्यन अगर आलोक लगाकर भागना शुरू करे, तो भी वो पूरा हिल हो जाएगा। अब देखते हैं, रॉय को सिर्फ और 2 राउंड चाहिए। रॉय रॉय को पूरा कॉन्फिडेंट में, और आर्यन पूरा डिफेंसिव खेलते हुए। फिर से आर्यन ने रॉय को स्पॉट किया। मोको का बढ़िया यूज़ मिलेगा, अब मिलेगा मोको का बढ़िया हेड शॉट। वन टैप लगा दिया भाई। ये बंदे पूरा पहले से बता रहा था भाई, ये कस्टम यूनिक है। आप एग्जांपल देख लो, 1 महीना हुआ है ढंग से गेम को खेलते हुए और अभी से वन टैप लगा रहे भाई। भाई गजब का वन टैप लगा। आर्यन को कुछ अता पता नहीं था। आर्यन को लगा कि भाई 2 गोली मार दिए, अब MP40 लेकर रश करूँगा, एक स्प्रे मार दूंगा और सामने वाला बंदा खत्म। लेकिन ये तो उसकी चाल उसके ऊपर उल्टा पड़ गई। 70 की हेल्थ लेकर रॉय ने वन टैप लगा दिया। भाई साहब गजब का वन टैप देखने को मिला। यहाँ पर फिर से एक अलग स्ट्रेटजी आर्यन के द्वारा, वो तो डेजर्ट ईगल लेकर खेल रहे हैं। हाँ, लॉन्ग रेंज में अगर एक गोली लगेगा 90 का, तो बहुत आसानी होगी। डेजर्ट ईगल दे अच्छा है। अब खुले में बुला रहे हैं रॉय, क्योंकि रॉय को पता है कि रॉय पूरा दिमाग से खेलते हुए कि 6-2 से आगे हूँ, अगर एक राउंड जीत जाऊँगा तो मैच पूरा ख़त्म है। और यहाँ पर देखा जाए तो आर्यन को जीतने हैं 5 मैच, तो लगातार 5 मैच जीतने का कोई मतलब इतना आसान बात नहीं है, लगातार 5 मैच जीत। पूरा दोनों ही बंदे पूरे स्ट्रेटजी के साथ खेलते हुए वेट करके खेल रहे हैं। ओके आर्यन, अब इस बार रॉय रॉय पूरा पीछे। अरे भाई सामने देखो, बंदा सामने, पीछे नहीं। अरे अब पड़ेगी, अब तो गंदा पड़ेगी रॉय को। ओ अरे गलती कर दी, आर्यन ने गलती कर दी, आर्यन ने गलती कर दी। इस मैच में आर्यन का कुछ अलग ही मूवमेंट दिख रहा है अचानक से। मतलब उनका कुछ नेट का इशू होगा शायद से। ओ भाई, क्या क्या ही ग्लूवाल लगा रहा है ये बंदा। ओके, रॉय ने अब वो वाला टैक्टिक अप्लाई किया है। अचानक से आर्यन, मतलब ऐसा लग रहा है कि 6 राउंड जीतने दी रॉय को। आर्यन का मूवमेंट स्पीड इतना फास्ट हो गया है, गुलाल स्पीड भी फास्ट, मूवमेंट स्पीड भी फास्ट। अचानक से क्या हुआ आर्यन को पता नहीं।
भाई क्या खा लिया अचानक से? पूरा चढ़ते हुए रॉय पर, रॉय को बुलाते हुए, चढ़ते हुए रॉय पर, और रॉय पूरा रोक के खेलते हुए। मुंडी दिख रही है, कुछ नहीं कर सकते, लॉन्ग रेंज का कुछ है नहीं। और यहाँ पर आर्यन डेजर्ट ईगल लेकर पूरा बैठे कि भाई हाँ पे लूँगा, आ जा तू, अब तो पे लूँगा तुझे। MP40 रेंज में MP40 का हेडशॉट लग सकता था, गलती कर दी आर्यन ने। मुझे लग रहा था कि एक तरफा मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आर्यन ने जैसे वापसी की है भाई, मानना पड़ेगा, बंदे में दम है। ओके, अब कूद के मारेंगे शायद ग्लूअल के ऊपर से। ओ नहीं, मुझे लगा कि आर्यन इस ग्लूअल के ऊपर से जाकर मारेंगे रॉय को। ओके, रॉय का पूरा व्यू ब्लॉक है। रॉय को लग रहा है आर्यन सामने है, जबकि आर्यन है पीछे। आर्यन पीछे। ओके, स्पॉट कर लिया है, आर्यन को स्पॉट कर लिया है। हेडशॉट देने की कोशिश ना। ओके, अब छुप गया, छुप गया, छुप गया, पूरा स्प्रे। ओके, एक हेड लगा 69 का, फिर से हेडशॉट। तो यहाँ पर रॉय ने शायद ग्लोअल नहीं खरीदा है, ऐसा लग रहा है रॉय को देखकर। ऐसा हो जाता है कभी कभी, हम गन और फेस के पीछे पड़े रहते हैं और जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करेगा वही लेना भूल जाते हैं। यहाँ पर 1v1 चलता हुआ हमारे गिल्ड के वर्सेस रॉय और आर्यन के बीच में। ओके, यहाँ पर 6-4 से आगे रॉय, और आर्यन 5-1 था, जहाँ से आर्यन कम बैक करने की कोशिश आर्यन की। देखते कि ये नाकाम कोशिश होगी या फिर आर्यन फिर से मार दिया। भाई साहब क्या खेल रहा है ये लड़का, 5-6 कर लिया है। ये अगर कम बैक हो गया ना तो भाई ओपी लेवल का कम बैक होगा, मतलब गजब। ओके, रॉय का नेट का इशू, रॉय का नेट गया, रॉय का नेट गया, उसके साथ ग्लिच हो गया, आप लोग देख ही सकते हैं। ये गरीना को ये कस्टम का ये ग्लिच ठीक करना चाहिए, बहुत ही ख़राब नेट है रॉय का। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब ट्रेडमिल में दौड़ते हैं ना, तो जो सीन होता है ना वही हो रहा है रॉय के साथ। रॉय का नेट बार बार जा रहा है, बहुत ही ख़राब हालत है रॉय की। देखो आप बंदे की डेडिकेशन देखो, मतलब इतना ख़राब नेट है, मूव भी नहीं हो रहा है ठीक से, फिर भी वो रुक रहा है कि भाई नेट ठीक होगा मैं खेलूँगा। ये होती है डेडिकेशन भाई।
रॉय को जितनी जल्दी हो सके पास चले जाना चाहिए आर्यन की, क्योंकि आर्यन चला रहा है डेजर्ट ईगल। अगर एक भी फटका पड़ गया तो रॉय को भारी पड़ सकती है, क्योंकि रॉय के पास आलोक भी नहीं है। 90 का एक फटका पड़ेगा डेजर्ट ईगल से। अब आर्यन गलती कर रहे हैं, आर्यन रॉय को ऊपर देने आ रहे हैं। अब अगर मैं आर्यन की जगह होता तो मैं क्या करता, हाँ जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे ग्लू लगाता और वेट करता कि भाई आना तो तुझे इस रास्ते ही आ जा, और जितना ज़्यादा डैमेज हो सके मैं रॉय को दे देता। अब हेड पड़ सकती है, गलती कर, ये एक बहुत ही गलत डिसीजन था रॉय का। हेड लगा नहीं, आर्यन का लग सकता था, बहुत ही गंदा वाला। कम से कम 60 या 60-65 का हेड हेड तो लग ही जाता है MP40 का, वो भी डबल रेट ऑफ फायर वाला। और बॉडी शॉट जो लगते हैं वो अलग। ओके ओके ओके, मार दिया रॉय को, और जीत गए। 7-5 से जीत गए हैं रॉय। बहुत ही अच्छा 1v1 वर्सेस रहा। यहाँ पर बात अलग है कि डैमेज आर्या ने ज़्यादा दिया है, लेकिन राउंड रॉय ले गए। तो फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और अगर आपको लगता है कि एक नया कंटेंट है, इस कंटेंट पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट बॉक्स तो आप लोगों का ही है।